नमस्कार छात्रों, आज हम आपके लिए कुछ विशेष अपने YouTube चैनल जीके आर्ट के माध्यम से स्पेशल करंट अफेयर का क्लास लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके पहले आप मुझसे लगातार बोर्ड पे क्लासेस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजिंग किया हूँ और आपके सामने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन को ऑडियो क्लिप के माध्यम से लाया हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे और बेहतर लगे तो आप इसको जो है बच्चों के बीच शेयर भी करेंगे, जिससे वीडियो अधिक से अधिक छात्रों के पास पहुंच सके। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। और वो सारे क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आ रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की इधर करंट अफेयर सामने आए हुए हैं वो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए हम पहले करंट अफेयर की शुरुआत करें और करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है उसको आप देखें। दे रहा है कि निम्न में से किस योगदान के लिए हार्वे अल्टर और माइकल हाफ्टन को और चार्ल्स राइस को, देखिए तीन व्यक्ति हैं, हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तीन व्यक्ति हैं, देखिए हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन, चार्ल्स राइस, तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन दे रहा है कि इनको दिया गया है एक नए प्रकार के प्रोटीन की खोज के लिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा दे रहा है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तीसरा है कोविड-19 की दवा का विकास, जो कोविड-19 बीमारी चला हुआ है कोरोना का, उस दवा का विकास। और एक दे रहा है कि मधुमेह के लिए उत्तरदायी कारणों की जांच। तो इसमें से हमें बताना है कि सही इसका आंसर कौन सा बनेगा। जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब पर हम आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार में बात कर रहा है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस पुरस्कार को चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पुरस्कार जब दिया जाता है तो इस पुरस्कार को देने का कार्य स्वीडन करता है। तो ये सबसे दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। हर साल इसकी घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जाती है और जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर का पहला सप्ताह चल रहा है, इसीलिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होनी शुरू हो चुकी है। 10 दिसंबर को विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। तो आइए हम देखें कि हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस को चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल मिला है वह किस चीज़ के लिए दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नोबेल पुरस्कारों के 2 कैटेगरी का पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें चिकित्सा और भौतिकी के पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। आज यानी बुधवार को रसायन के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इसका हम आंसर कैसे ढूंढें। देखिए 3 नाम हैं, हार्वे अल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि माइकल हाफ्टन जी जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, हार्वे अल्टर अमेरिका के हैं और चार्ल्स राइस भी अमेरिका के हैं। इन तीनों व्यक्तियों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है और हेपेटाइटिस जो सी होता है उस वायरस की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आपको जान लेना चाहिए कि इसी हेपेटाइटिस सी के चलते लीवर कैंसर होता है, जो दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो एक बहुत अच्छी खोज, हेपेटाइटिस सी होने के वायरस की खोज इन तीनों वैज्ञानिकों ने निकाला है। अब आइए कि हम परीक्षा में इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे कि माइकल हाफ्टन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखें जो तीनों व्यक्ति हैं उसको हम कैसे बना लेंगे। माइकल हाफ्टन, हार्वे अल्टर और चार्ल्स राइस को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए, उस आधार पर जो आपके ऑप्शन रहेंगे वहाँ से आप उसके आंसर तक पहुँचने का प्रयास करिएगा, पहुँच भी जाइएगा। मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए भाई, चिकित्सा की बात हो रही है तो अगर चिकित्सा मतलब कि अगर आपको फिट रहना है,
आपको अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना है। अगर आप चिकित्सा अब नहीं करना चाहते, मतलब स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भाई मतलब राइस जो है, राइस देखिए, चार्ल्स राइस में आपको राइस दिख रहा है, राइस यानी चावल, और हार्वे अल्टर में देखिए अल्टर दिख रहा है, मतलब अल्टरनेट, चावल को अल्टरनेट करके खाइए। चावल को अल्टरनेट करके खाइएगा तो फिर माइकल हाफ टन, हाफ यानी हाफ की बीमारी नहीं रहेगी, हाफ की बीमारी खत्म हो जाएगी और एकदम टनाटन रहिएगा। मतलब राइस को चावल को अल्टरनेट करके खाएंगे भाई, तो आपको हाफ की बीमारी नहीं रहेगी, टनाटन रहिएगा। ये चिकित्सा का मेथड है, ध्यान रखिएगा कि राइस को, क्योंकि आप जानते हैं कि चावल खाने से कब्जियत की बीमारी होती है, आपको गैस की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, शुगर के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए चावल अगर लेते हैं, राइस लेते हैं, तो पर अल्टरनेट डे में लीजिए। हार्वे अल्टर में देखिए अल्टरनेट है, अल्टरनेट डे में लीजिए और हाफ लीजिए। अगर हाफ लेते हैं तो फिर टनाटन रहिएगा, मतलब ज़्यादा भरपेट खाते भी हैं अल्टरनेट डे में, तो हाफ ही खाइए, तब जाकर आप टनाटन रहिएगा, उससे आपको हाथ की बीमारी वगैरह भी नहीं होगी। तो ये चिकित्सा का याद कर लेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है, और भौतिकी के जो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है उसमें पुरस्कार इस बार 2020 का 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें एक है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज, याद रखेंगे, रोजर पेनरोज जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, और एक महिला है जिसका नाम है एंड्रिया गेज। एंड्रिया गेज जो अमेरिका की रहने वाली हैं, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। और एक है जर्मनी के वैज्ञानिक रेनहार्ड गेंजल, रेनहार्ड गेंजल। तो रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल को इस बार भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए इनको दिया गया है किस लिए, तो रोजर पेनरोज को दिया गया है क्योंकि इन्होंने आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल होने का साक्ष्य यानी दिया है, प्रमाणित किया है कि आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा ये प्रयोग है कि आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल की इन्होंने खोज की है। एंड्रिया गेज जो एक महिला हैं अमेरिका की, और रेनहार्ड गेंजल जो जर्मनी के हैं, इन्होंने सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है, और इसके चलते इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि रोजर पेनरोज को जो है बाकी 2 वैज्ञानिकों की तुलना में, यानी एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल की तुलना में आधी राशि दी जाएगी। यानी रोजर पेनरोज को आधी राशि मिलेगी, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजल को बाकी आधा में से बराबर बराबर बांटा जाएगा। अब देखिए भाई, भौतिकी का पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है, तो कैसे याद करेंगे? रोजर पेनरोज का नाम, एंड्रिया गेज का नाम और रेनहार्ड गेंजल का नाम, इसको हम कैसे याद करेंगे? तो भाई भौतिकी आप पढ़ रहे हैं, और भौतिकी कहता है कि भाई मान लीजिए कि कोई चीज़ डेली डेली होगा तो उसको हम नापेंगे, मतलब रोज रोज होगा। देखिए रोजर पेनरोज, पेन रोज, रोज पेन रोज, रोज देख रहे हैं, इसमें रोज लिख रहा है। रोजर, रोजर में भी रोज है शुरू में, और पेन रोज में भी रोज है लास्ट में। तो यानी रोज रोज जब बारिश होगी, भौतिकी कहता है कि रोज रोज जब बारिश होगी तब आप उसकी माप करेंगे। और माप के लिए तो जानते हैं ना भाई कि बारिश की माप के लिए, यानी कि वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? रेन गेज। तो देखिए रेनहार्ड गेंजल, रेनहार्ड गेंजल, रेन, उसमें नाम में पहला लेटर को ढूंढिए, रेन। और एंड्रिया गेज, एंड्रिया गेज के लास्ट में देखिए गेज, तो रेन गेज, रेन गेज। रेनहार्ड का रेन लेंगे और एंड्रिया गेज का गेज लेंगे। तो रेन गेज से किसको मापते हैं? वर्षा को मापते हैं। लेकिन कब मापेंगे? जब रोज रोज वर्षा होगी। जब रोज रोज वर्षा होगी तो भौतिकी कहता है कि हम रेन को मापेंगे किस में? रेन गेज में। तो ये आपको हो गया पहला सवाल। आप देखें इसमें अगर जाते हैं तो जैसे मैंने बताया ना कि हार्वे अल्टर, माइकल हाफटन और चार्ल्स राइस। मैंने क्या बताया कि हार्वे अल्टर मतलब अल्टरनेट डे में यदि चार्ल्स राइस मतलब राइस को खाते हैं तो फिर आपको जो है हाफ प्लेट लेकर खाते हैं, फुल प्लेट वो भी नहीं खाते हैं। अल्टरनेट डे में खाएंगे, हाफ खाएंगे, तो फिर टनाटन बिल्कुल रहेंगे, चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इनको किस लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने खोज की है, जो लीवर कैंसर का कारक होता है। तो देखिए मैं आपको उत्तर भी दिखा दे रहा हूँ, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा विकास एवं अनुसंधान केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर
बेंगलुरु में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इन्होंने स्मार्ट नाम का एक बहुत ही शानदार मिसाइल का परीक्षण किया है। स्मार्ट नाम का ये मिसाइल है, और स्मार्ट मिसाइल का अगर नाम देखें, स्मार्ट में देखें, एस से हो जाएगा सुपरसोनिक, एम से हो रहा है मिसाइल, ए से असिस्टेड, और आर से हो रहा है रिलीज, टी से हो रहा है टोरपेंडो, यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेंडो। यह एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो मिसाइल के साथ साथ पनडुब्बी को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो भारत की रक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकास। इसमें देखें जो पहला दिया है ऑप्शन सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, वही आपका आंसर बनेगा, और ये आपको मैंने आंसर दिखा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुए भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास में बोंगो सागर, ध्यान देंगे, बोंगो सागर निम्न में से कौन सा अतिरिक्त देश शामिल हुआ था? जी हाँ, हर साल ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास होता है विभिन्न देशों के साथ भारत का, जिसमें अपने देश की सामरिक क्षमता को दिखाने का मौका मिलता है। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास हुआ है जिसको हम बोंगो सागर कहते हैं, और इसमें कह रहा है कि कौन सा देश शामिल हुआ था? तो याद रखेंगे इसमें कोई देश शामिल नहीं हुआ था, कोई देश शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यह सिर्फ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारत और बांग्लादेश ही सिर्फ भाग लेते हैं। अगर भारत और म्यांमार के बीच की बात की जाए तो भारत और म्यांमार के बीच जो सैनिक अभ्यास होता है उसको हम कहते हैं इम्बैक्स, और भारत और श्रीलंका के बीच जो होता है उसको हम कहते हैं मित्र शक्ति, और भारत थाईलैंड भी दिया है, तो भारत और थाईलैंड के बीच अगर होता है तो उसको हम कहते हैं सिर्फ मैत्री। तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री, श्रीलंका और भारत के बीच मित्र शक्ति, और म्यांमार और भारत के बीच इम्बैक्स होता है, जबकि बोंगो सागर केवल भारत और बांग्लादेश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया जाता है? देखिए 4 से 10 अक्टूबर। ऑप्शन दे रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना हुई थी। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना 1 अक्टूबर को हुआ था 1958 को। नासा जिसको अमेरिका का एक अंतरिक्ष संगठन है, बहुत ही बेहतर अंतरिक्ष संगठन, 1 अक्टूबर 1958 को ये बनाया गया था। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहते हैं। 1 अक्टूबर 1958 को बनाया गया था नासा। दूसरा दे रहा है कि मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण। जी हाँ, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि 4 से 10 अक्टूबर को ही विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली बार जो है विश्व अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किया गया था। स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण पहली बार जो है किया गया था, ये याद रखेंगे। 4 से 10 अक्टूबर वाला समय याद रखेंगे। तीसरा इसमें है मानव द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत। तो मैं बताना चाहूँगा कि मानव द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1961 को। 12 अप्रैल की बात है 1961 को, जब यूरी गागरिन जो कि रूस के रहने वाले थे पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर निकले थे, और पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में गया था। तो मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। और चौथे ऑप्शन में देखिए दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत तो बहुत बाद की बात है, ये तो 1998 में शुरू हुआ था। तो आपका सही आंसर बनेगा मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण। ये देखिए आंसर आपके सामने ग्रीन सिग्नल में दिख भी रहा है। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा दिवस 5 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर 2020 को। पहला दे रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में भी एक शिक्षक दिवस मनता है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को लेकर, और 5 अक्टूबर को नहीं मनता है बल्कि उनका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनता है पूरे भारत में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 5 सितंबर के एक माह बाद यानी ठीक 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस।
और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि विश्व आवास दिवस अब 2020 की बात किया है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। विश्व आवास दिवस की जब बात होती है तो मैं बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उसी दिन बनता है विश्व आवास दिवस, अक्टूबर के पहले सोमवार को। और इस बार जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, अक्टूबर का आप अगर पहला सोमवार देखेंगे तो वो सोमवार आपको 5 अक्टूबर को पड़ा था। तो 5 अक्टूबर को इस बार क्या मनाया गया है? आवास दिवस। यानी ए भी सही हो रहा है और दूसरा भी सही हो रहा है। तीसरा में दे रहा है कि विश्व बुजुर्ग दिवस। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये 1 अक्टूबर को मनता है, यानी आपका सही ऑप्शन जा रहा है इसमें 1 और 2 जा रहा है। और 1 और 2 ऑप्शन में देखें, दूसरा वाला में दिया है 1 और 2, क्योंकि पहला में केवल 1 दिया है, दूसरा में 1 और 2 दिया है, तीसरा में 2 और 3 दिया है और चौथे में दे दिया है 1 2 3। तो इसमें 1 और 2 जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। ये मैंने आपके सामने आंसर भी दिखा दिया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो क्लिप पसंद आया होगा। आप वीडियो को देखे हैं, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें और दोस्तों के बीच इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। विदा लेते हैं। धन्यवाद।